अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा आज का टॉपिक डीमन स्लेयर के सीज़न नंबर 1 के एपिसोड नंबर 7 की एक्सप्लेनेशन है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड के अंदर देखा कि नेज़ुको उस डब्बे से बाहर निकल आती है और डीमंस की तरफ बढ़ती है, और जैसे ही वो डीमंस के पास जाकर उनको अपनी टांग से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो डीमन ज़मीन के अंदर दोबारा वापस चले जाते हैं। नेज़ुको दोबारा उस डीमंस की तरफ बढ़ती है, लेकिन टांजिरो उसको अपने पास बुलाता है। नेज़ुको टांजिरो की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ जा ही रही होती है कि अचानक रास्ते में डीमन ज़मीन से निकलता है और नेज़ुको को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो छलांग लगा लेती है और इस तरह वो बच जाती है। ये देखकर टांजिरो सोचता है कि नेज़ुको अब कमज़ोर नहीं रही, वो भी दूसरे डीमंस की तरह अपनी हिफाजत कर सकती है और मुकाबला कर सकती है। और वो सोचता है कि अगर नेज़ुको काज़मी और इस लड़की की हिफाजत कर सकती है तो मैं डीमंस पर अपनी पूरी तवज्जो से हमला कर सकता हूँ ताकि मैं इन्हें मार सकूँ। और अभी वो ये सोच ही रहा होता है कि अचानक डीमंस नीचे से बाहर आते हैं और टांजिरो और नेज़ुको पर हमला कर देते हैं। टांजिरो और नेज़ुको पीछे हट के ख़ुद को बचाते हैं और वो डीमंस दोबारा ज़मीन में चले जाते हैं। और टांजिरो नेज़ुको से कहता है कि मुझे ज़मीन के नीचे जाना होगा, तो क्या तुम काज़मी और उसकी हिफाजत कर सकती हो? तो नेज़ुको हाँ में अपना सर हिलाती है। इस तरह टांजिरो उस काले दलदल के अंदर चला जाता है और वहाँ वो कहता है कि ये तो एक दलदल है। और टांजिरो वहाँ देखता है कि बहुत सी लड़कियों के कपड़े मौजूद हैं और उन सबको देख के अंदाज़ा लगा लेता है कि इन्होंने बहुत से बेकसूर लड़कियों को खाया है और मैं इन डीमंस को कभी माफ़ नहीं करूँगा। और दूसरी तरफ डीमंस उसको ऊपर से देख रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि ये कितना पागल है जो खुद ही इस दलदल में आ गया है। यहाँ ये सही से सांस भी नहीं ले सकता और ना ही उस रफ्तार से ये हरकत कर सकता है जिस तरह ये ज़मीन के ऊपर कर रहा था। और वो दोनों टांजिरो को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। टांजिरो देखता है कि उनकी स्पीड पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन वो सोचता है कि मुझे सिर्फ इनके करीब आने का इंतज़ार करना होगा ताकि ये मेरे करीब आएँ और मैं फ़ौरन इन पर हमला कर दूँगा, जिस तरह मैंने अपनी ट्रेनिंग के अंदर सीखा था। और जैसे ही वो करीब आते हैं तो टांजिरो वाटर ब्रीदिंग की 6 फॉर्म को यूज़ करके उनका सर अपनी तलवार से कलम कर देता है। इस तरह वो दोनों डीमन ख़त्म हो जाते हैं और अचानक टांजिरो का सांस रुकना शुरू हो जाता है, तो वो दलदल से बाहर निकलने के लिए ज़मीन की तरफ बढ़ता है। और दूसरी तरफ नेज़ुको काज़मी और उस लड़की को बचाते हुए डीमन से लड़ रही होती है। डीमन उसकी रफ्तार देखकर सोचता है कि ये ताकतवर है और लगता है इसने अभी तक कोई स्किल हासिल नहीं किया और फिर भी ये बहुत ताकतवर है। और वो डीमन दोबारा उस काले दलदल में डालने की कोशिश करता है, लेकिन नेज़ुको तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ती है और उसको नीचे जाने से रोक लेती है। ये देखकर डीमन सोचता है कि इसकी रफ्तार बहुत तेज़ है और अगर ऐसा ही रहा तो ये मेरा सर उड़ाने में देर नहीं करेगी। ये सोचकर वो डीमन नेज़ुको की तरफ बढ़ता है और अपने एक हाथ से उसके मुंह पर मारता है और दूसरे से उसके सर उड़ाने ही लगता है कि अचानक टांजिरो दलदल से बाहर निकल आता है और अपनी तलवार से उसकी एक बाजू काट देता है और दूसरी बाजू काट के और उससे पूछता है कि तुम्हारी खुशबू सड़े हुए तेल की तरह है और तुमने कितनी लड़कियों को खाया है। डीमन कहता है कि मैं ये सब उनके अच्छे के लिए करता हूँ क्योंकि वो बाद में वैसे भी बदसूरत हो जाती हैं। टांजिरो ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार से उसका मुंह काट देता है। और टांजिरो उससे पूछता है कि तुम मोज़ान की बूसूची के बारे में क्या जानते हो। टांजिरो उसको देख के हैरान हो जाता है कि वो इतना डर चुका होता है कि उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। वो डीमन कहता है कि मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता और टांजिरो पर हमला कर देता है और टांजिरो अपनी तलवार से उसका भी सर कलम कर देता है। इसके बाद टांजिरो नेज़ुको के पास जाता है और वो देखता है कि उसके सर से जो खून आ रहा था वो रुक चुका है और वो उस वक्त सो रही होती है। ये देख के टांजिरो समझ जाता है कि नेज़ुको खुद को सोकर रिकवर करती है और उसको वो बॉक्स में डालता है और काज़मी के पास जाता है और उसको जाकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो काज़मी कहता है कि मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ, मेरी मंगेतर मर चुकी है। और टांजिरो उसको कहता है कि आपको आगे बढ़ना होगा, चाहे ये आपके लिए कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ये सुनकर काज़मी गुस्से में आ जाता है और उसका गिरबान पकड़ के कहता है कि मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, तुम अभी बच्चे हो। टांजिरो बहुत अफसरदा भरी आंखों से उसकी आंखों में देखता है और अपनी हाथ से अपना गिरबान छुड़वा लेता है और उसको कहता है कि मुझे अब यहाँ से आगे बढ़ना होगा। टांजिरो को इस तरह देख के काज़मी इस बात का अंदाज़ा लगा लेता है कि इसके दिल में भी बहुत दर्द है जिसको ये बर्दाश्त कर रहा है। इस तरह टांजिरो वहाँ से रवाना हो जाता है और अभी वो रास्ते में ही होता है और वो ये सोच रहा होता है कि मोज़ान की बूसूची तुमने कितने लोगों को मारा है और तुम्हें इस सब का हिसाब देना होगा। अभी वो इस बारे में सोच ही रहा होता है कि वो कौवा दोबारा उसके पास आ जाता है और टांजिरो को कहता है कि तुम्हें टोक्यो शहर जाना होगा, वहाँ पर अफवाह है कि वहाँ पर कोई डीमन है। और टांजिरो ये सुन के हैरान हो जाता है कि उसे अगला मिशन इतनी जल्दी मिल गया है।
और इस तरह वो टोक्यो सिटी की तरफ रवाना हो जाता है। अभी वो टोक्यो सिटी में पहुंचता ही है और वो वहां पर खाने के लिए बैठता ही है कि अचानक उसको एक खुशबू आती है और वो हैरान हो जाता है और उसके खाने का बर्तन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। इस तरह वो खुशबू की तरफ बढ़ता है और वो कहता है कि ये वही खुशबू है जो मेरे घर से आ रही थी, और वो उस खुशबू की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो उसके करीब जाता है तो वो उसके कंधे पर हाथ रखता है। जैसे ही मोज़ान पीछे की तरफ देखता है तो वो पहचान लेता है कि ये वही है, और वो अपनी तलवार निकालने ही लगता है कि अचानक उसको उसकी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखता है कि उसकी बेटी और उसकी बीवी उधर आ जाते हैं, और वो ये देख के हैरान हो जाता है कि ये एक डीमन है और ये हम इंसानों के अंदर क्या कर रहा है। मिज़ान की बीवी उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है और ये लड़का कौन है। मोज़ान उसे कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, और अचानक उसके करीब जो लड़का गुजर रहा होता है उसके गर्दन पर अपने नाखून मारता है और वो थोड़ी ही देर बाद डीमन में कन्वर्ट हो जाता है और जो उसके साथ लड़की होती है उस पर हमला कर देता है।